खमागणी राजस्थान, कैसे हैं आप सब? राधे राधे, जय श्री मलप्यार, जय श्री कृष्णा, है ना। जैसा कि आप सबको पता है, अपन बात कर रहे थे अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताओं, और अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताओं में अपन बात कर रहे थे कि जो अरावली है द्वितीय क्रम की संरचना, और द्वितीय क्रम की संरचना क्या होती है, तो इसे मैंने बताते हुए कहा था कि पृथ्वी पर 3 प्रकार की संरचना अपने को देखने को मिलती है, जिसमें से पहले क्रम की संरचना थी महाद्वीप और महासागर। पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण अपने को पर्वत और पठार देखने को मिलते हैं, जो कि पृथ्वी की द्वितीय क्रम की संरचना है। फिर उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि मैदान और मरुस्थल, जो कि पृथ्वी के बाह्य बलों के कारण अपने को देखने को मिलता है, वो पृथ्वी पर तीसरे क्रम की संरचना है। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि जो द्वितीय क्रम की संरचना होती है उसमें अपने को कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां और कुछ पठार देखने को मिलते हैं, और पहाड़ियों के अंदर मैंने कुछ आपको पहाड़ियां बताने का प्रयास किया था। जैसे एक मैंने बताई थी आपको गिरवा। मैंने कहा था कि उदयपुर के आसपास अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां होती हैं उसे अपन गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको एक बताया था मगरा। मैंने कहा था कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां क्या कहलाती है? मगरा कहलाती है। वहीं उसके बाद मैंने एक मेवल बताने का प्रयास किया था, और मैंने कहा था कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के द्वारा विखंडित जो पहाड़ी क्षेत्र है वो मेवल कहलाता है। फिर उसके बाद मैंने एक और बताया था आपको भाकर, वो सिरोही के पूर्वी भाग में स्थित उबड़ खाबड़ और तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां थी। इसके अलावा मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण पठारों के बारे में भी बताया था। जैसे पहला अपना था उड़िया का पठार, और सर उड़िया के पठार में जो अपना पहला क्वेश्चन बनता है कि उड़िया का पठार है कहाँ, तो मैंने कहा था सिरोही में। दूसरा, उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है, तो मैंने कहा था 1362 मीटर है, और इसी के कारण ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी विशेषताओं मैंने आपको बताया था कि इसी के ऊपर अपने को गुरु शिखर, नक्की झील और माउंट आबू भी देखने को मिलती। फिर उसके बाद में मैंने आपको आबू का पठार बताया था, और आबू का पठार भी अपने सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई मैंने आपको 1295 मीटर बताई थी, और कहा था कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। फिर उसके बाद में मैंने आपको ये भी कहा कि इस आबू के पठार को बैथोलिक और इनसल्फर की संज्ञा दी जाती है। फिर उस बैथोलिक और इनसल्फर को समझाते हुए मैंने आपको कहा था कि पृथ्वी की सतह के नीचे गुंबदाकार लावा का भाग अपने को क्या कहलाता है? बैथोलिक कहलाता है, जो कि अपने को पठार के रूप में देखने को मिलता है, और कालांतर में नदियों झीलों के द्वारा जब उसकी जो शेष बची संरचना है उसे अपन इनसल्फर कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बोराट का पठार बताया था, और बोराट के पठार को बताते हुए मैंने आपको ये कहा था कि साहब ये जो बोराट का पठार है ये राजसमंद से उदयपुर के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र है, और राजसमंद में भी अपने को पूछा जाए तो कुंभलगढ़, और उदयपुर में अपने को पूछा जाए तो गोगुंदा के मध्य का जो पठारी क्षेत्र है बोराट का पठार कहलाता है। और इसी बोराट के पठार मैंने आपको कहा था कि राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है, जिसकी औसत अपने को ऊंचाई देखने को मिलती है 1200 मीटर। टोटल इसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। फिर इसी में मैंने आपको कहा था कि उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी जरगा भी अपने को देखने को मिलती है। जब मैंने आपको जरगा बताया तो जरगा के पास मैंने एक और चोटी बताई थी रागा, और जरगा और रागा के मध्य वर्ष भर हरा भरा रहने वाला पठारी क्षेत्र, जिसे अपन देशहरों के पठार के रूप में जानते हैं। फिर मैंने एक और पठार बताने का प्रयास किया था जिसका नाम था बोमट का पठार। मैंने कहा था कि उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य स्थित पठारी जो क्षेत्र है वो बोमट का पठार कहलाता है। ये सारी बातें अपन कर चुके थे, कुछ और पठार बचे थे जिसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। अपना प्यार बनाए रखें, हमसे जुड़े रहें और हमारी बातों को सुनते रहें। आज अपन बात करने वाले हैं लसाड़िया के पठार की, है ना। कौन सा पठार है सर जी? लसाड़िया का पठार। जब अपन बात करते हैं लसाड़िया के पठार की, तो सर जी देखना इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो इसकी स्थिति को लेकर क्वेश्चन बना जा सकता है कि भैया ये है कहाँ, तो अपन कह सकते हैं सर सलूम्बर में। सलूम्बर ऑप्शन में नहीं दिखे तो अपन कह सकते हैं सर उदयपुर में। सर जो इस पठार से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लसाड़िया का पठार कौन सी झील के किनारे है, तो एक नाम झील का आता है जयसमंद झील। जयसमंद
झील, और इस जयसमंद झील की अभी कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। सर यहां से एक और क्वेश्चन बना जा सकता है, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का सबसे कटा फटा पठार कौन सा है, तो उसमें भी अपना आंसर क्या रहने वाला है? लसाड़िया का पठार। इसलिए अपन एक और बात ऐड कर देंगे, सर्वाधिक कटा फटा पठार। सर्वाधिक कटा फटा पठार कौन सा है? लसाड़िया का पठार। इस लसाड़िया के पठार में 3 क्वेश्चन बनता है। पहला तो स्थिति को लेकर, दूसरा ये बनता है कि कौन सी झील के किनारे देखने को मिलता है, तो जयसमंद, और फिर उसकी भी एक विशेषता से ये भी पूछा जा सकता है राजस्थान का सर्वाधिक कटा फटा पठार कौन सा है, तो वो अपना आ जाएगा लसाड़िया का पठार। एक और बात कर लेते हैं, कुछ और पठारों की बात कर लेते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा मानदेशरा का पठार। मानदेशरा का पठार। जब अपन बात करते हैं मानदेशरा के पठार की, तो देखना क्या कहलाता है मानदेशरा। सर ये मानदेशरा का पठार कहाँ है, तो अपन कहते हैं सर ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। जैसे ही अपन चित्तौड़गढ़ नाम लेते हैं, अपने मन में चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है। सर क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी पठार पर स्थित है? नहीं भाई, तो वो कौन से पठार पर स्थित है? आपने एक पठार का नाम सुना होगा, मेसा का पठार। मेसा का पठार। तो इस मेसा के पठार पर आपका कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। सर ये मेसा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसा का जो पठार है वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। सर इसकी खास बात क्या है? यहां पर अपने को देखने को मिलता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्या देखने को मिलता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखने को मिलता है। दूसरी बात, सर हमने तो सुना था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सहारे से 2 नदियां निकलती, तो उन 2 नदियों का नाम भी अपन यही कर लेते हैं, गंभीरी और बेड़च। इसी कारण आप जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग को क्या कहते हैं? जल दुर्ग की श्रेणी में से सम्मिलित करते हैं। कुछ और पठार की बात करते हैं। जैसे एक पठार का नाम सुना होगा आपने, ऊपरमाल का पठार। कौन सा पठार? ऊपरमाल का पठार। इतिहास की दृष्टि से ये पठार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अपन कहते हैं कि सर ये ऊपरमाल का जो पठार है, अपने को बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन है बिजोलिया। इस बिजोलिया जो कि पड़ता है अपना भीलवाड़ा में, है ना, इस बिजोलिया भीलवाड़ा से लगाकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य जो स्थित पठारी क्षेत्र है ना, उस पठार को अपन क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार कहते हैं। इतिहास की दृष्टि से ये पठार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अपने को इसके अलावा एक और पठार देखने को मिलता है जिसका नाम है काकनवाड़ी का पठार। कैसा? काकनवाड़ी। पठार किसका पठार? काकनवाड़ी का पठार। और सर जी ये वाला पठार अपने को कहाँ देखने को मिलता है? तो ये वाला पठार सर जी अपने को देखने को मिलता है अलवर। कहाँ देखने को मिलता है? अलवर में देखने को मिलता है। तो सर जी आज अपन ने क्या पढ़ने का प्रयास किया? सबसे पहले अपन ने ये देखा कि जो अपना लसाड़िया का पठार है,
इस लठारिया के पठार से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? हमने कहा स्थिति को लेकर, इसे की विशेषताओं को लेकर। विशेषता में अपन ने देखा सर्वाधिक कटा-फटा पठार, और अपन ने स्थिति में देखा कि सलूम्बर उदयपुर में है और कौन सी झील के किनारे है? जयसमंद झील। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अपने को दो पठार देखने को मिलते हैं, एक तो अपना आ जाएगा मानदेशरा का पठार और मेषा का पठार। मानदेशरा का पठार चित्तौड़गढ़ में है और मेषा का पठार भी चित्तौड़गढ़ में है, और इसी मेषा के पठार पर अपना कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। और हमने कहा कि यहाँ से दो नदियां निकलती है, गंभीरी और बेडर, इस कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कैसा दुर्ग कहते हैं? जल दुर्ग। फिर उसके बाद मैंने इतिहास का और आपको पठार बताने की कोशिश की है, जो कि ऊपरमाल का पठार है, वो अपने को बिजोरिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य देखने को मिलता है। और मैंने एक अंतिम जो पठार आपको बताया है वो है काकनवाड़ी का पठार, जो कि कहाँ पड़ता है? ये अब तक अपन पढ़ रहे थे अरावली की कुछ विशेषताओं। मैंने आपको केवल एक लाइन समझाने के लिए सारी बातें बताई कि अरावली अपने किस प्रकार की संरचना है, द्वितीय क्रम की संरचना, और उसमें अपन ने कुछ पहाड़ियां और कुछ पठारों की बातें की। कल अपन देखेंगे कि भैया उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण, उसमें अपन उसे अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटेंगे और उसकी बातें अलग अलग करते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए राधे राधे, और पढ़ते रहें, मन लगा के पढ़ें। आपका एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक है। राधे।